विद्यार्थियों, तो चलिएगा आज हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो यानी कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, वही मैंने आप लोगों के लिए सभी जो पेपर होते हैं, मॉडल पेपर होते हैं और आपका जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर था, उनको इकट्ठा करके मैंने बहुत से यानी कि वन वर्ड कलेक्ट किए हैं और बहुत सारे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन इसको बातों ही बातों में कैसे याद करते हैं इसको और आप समझ लें तो आपको जल्दी से पूरे याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। चलिएगा शुरू करते हैं वीडियो को। दिया गया है पहला, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। अ पर्सन यानी कि वह व्यक्ति, वह आदमी, हु डज नॉट बिलीव जो विश्वास ही नहीं करता है, इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड यानी कि भगवान के अस्तित्व में। वह व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, जो मानता ही नहीं है कि भगवान है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम नास्तिक। क्या बोलेंगे? नास्तिक। तो नास्तिक होता है एथिस्ट। ये कई बार पूछा गया है, 2010 में भी आया है, 11 में भी आया है, 13 में भी आया है। तो वह व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है उसको बोलते हैं नास्तिक, और नास्तिक को अंग्रेजी में बोलते हैं एथिस्ट। क्या बोलते हैं? एथिस्ट। याद हो गया होगा आपको। अगर जीवो कि जो भगवान में विश्वास करता है तो ए हटा देंगे तो थेस्ट बच जाएगा, आस्तिक हो जाएगा, ठीक है। एथिस्ट मीन्स नास्तिक और थेस्ट मीन्स आस्तिक, ठीक है। चलिएगा, पहला क्लियर। दूसरा हम देखेंगे गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स। गवर्नमेंट यानी कि शासन, सरकार, बाय द नोबेल्स यानी कि योग्य गुणी लोगों का जो अगर सरकार हो जाए, गुणी लोग सरकार को चलाएं तो उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। क्या बोलेंगे? कुलीन तंत्र। तो कुलीन एसिस्ट्रोक्रेसी, 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 एसिस्ट्रो यानी आपने सुना होगा ज्योतिष लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर सुना होगा, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष, और एसिस्ट्रो यानी कि ज्योतिष वगैरह, और क्रेसी यानी कि तंत्र। एसिस्ट्रोक्रेसी कुलीन तंत्र हो जाए। क्रेसी का मतलब होता है तंत्र, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति स्वयं सरकार चला रहा हो उसको बोलेंगे ऑटोक्रेसी, और जो पूरा यानी कि व्यक्तियों की सरकार हो, लोग जिसको वोट वगैरह दे के सरकार बनाते हैं उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। ये लिखा है देखो यहाँ पर, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र। और जो अगर नोबेल योग्य लोगों की सरकार हो उसे बोलेंगे एस्ट्रोक्रेसी, कुलीन तंत्र, ठीक है। आगे देख लो अगला, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, ठीक है। किसी व्यक्ति का इतिहास रिटन बाय हिमसेल्फ, जो उसने स्वयं लिखा हो। किसी व्यक्ति का स्वयं का इतिहास जो उसने खुद लिख लिया हो कि भाई ये मेरे बारे में जी है सब, ठीक है, उसको बोलेंगे आत्मकथा। क्या बोलते हैं? आत्मकथा। और अंग्रेजी में बोला जाएगा ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। जो 2011 में पूछा गया, 13 में आया, 19 में आया। तो वह व्यक्ति जो अपनी इतिहास को खुद लिखता है, स्वयं लिखता है, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और जो किसी और को कोई और लिखता हो, यहाँ हो जाए समवन एल्स, किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई हो, तो उसे बोलेंगे बायोग्राफी। क्या बोलेंगे? बायोग्राफी यानी कि जीवनी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, ठीक है। अगर स्वयं की कहानी लिखे कोई व्यक्ति, स्वयं की, और स्वयं लिखे तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और अगर उसकी कहानी कोई और लिखे तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी यानी कि आत्मकथा, वो सॉरी जीवनी, ठीक है। समझ में आया? आगे देखेंगे अर्ली रिटर्न ऑफ द डेट। अर्ली यानी वार्षिक, जो डेट है वो रिटर्न होकर वही आ जाए, ऑफ एन इवेंट, किसी घटना चक्र की, किसी घटना चक्र की वही तारीख फिर से आ जाए। जैसे मान लीजिएगा कि किसी दिन कुछ हुआ था, किसी का जन्म होना, किसी का निर्माण होना, किसी का विवाह होना, और फिर वही तारीख अगले वर्ष में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एनिवर्सरी। इसको आप लोगों ने बोला भी हो कई बार, आत्मकथा, वो सॉरी एनिवर्सरी, वर्षगांठ। एनिवर्सरी मतलब वर्षगांठ भी 2016 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। आगे देखेंगे अ पर्सन हु इज लवर, वह व्यक्ति हु इज लवर जो प्रेम करता है,
एंड कलेक्टर और इकट्ठे करता है, और बुक्स यानी कि किताबों को, यानी कि वह व्यक्ति जो किताबों को इकट्ठा करता है, रखता रहता है, कोई भी किताब मिल जाए उसको रख लेगा, पेज भी मिल जाए उसको रख लेगा, मतलब वो किताबों से ज़्यादा प्रेम करता है। जैसे कोई रुपया से प्रेम करता है कि रुपया कहीं पर भी मिल जाए तो वो उठा के रख लेगा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किताबें मिल जाए तो किताबों के बहुत ज़्यादा प्रेमी हो जाते हैं, किताबों से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। तो किताब आपने देखा भी होगा कई लोगों को, तो उन्हें बोला जाएगा पुस्तक प्रेमी, यानी कि बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। बहुत ज़्यादा पूछा गया है 14, 17, 18 में। तो वह व्यक्ति जो किताबों से ज़्यादा प्रेम करे, अ पर्सन हु इज लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, ठीक है। तो बिब्लियोफाइल, बिब्लियो क्या बोलेंगे, बिब्लियो, याद रखिए नाम सा आ रहा है, बिब्लियोफाइल। फाइल तो पता ही होगा, किताब वगैरह होगा, फाइल, फाइल से याद करना, बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी, याद हो गया। तो चलिएगा एक और देखते हैं, इसके 5 हो गए हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे बोलते हैं एथिस्ट। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, इसे बोलेंगे एस्ट्रोक्रेसी। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, इसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। और अर्ली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, इसे बोलेंगे एनिवर्सरी। अ पर्सन हु इज लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, इसको बोलेंगे बिब्लियोफाइल। कोई दिक्कत, चलिएगा 5 आपके क्लियर हो गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं, 6वां देखेंगे, अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स। अ पर्सन यानी वह व्यक्ति, हु यानी कि जो, स्टडी यानी अध्ययन करता है, प्लांट्स यानी कि पौधों के बारे में, वह व्यक्ति जो पौधों का अध्ययन करता है, पेड़ पौधों का अध्ययन कर लेता है, पता कर लेता है पेड़ पौधों को कितना जीना है, कितनी सांस लेते हैं, उनको बोला जाता है वनस्पति शास्त्र का पंडित, ज्ञानी, शास्त्री। तो इसको बोलेंगे बोटनिस्ट। क्या बोलेंगे, बोटनिस्ट। बोटनी मीन्स होता है वनस्पति शास्त्र, और बोटनिस्ट यानी कि वनस्पति शास्त्र का पंडित। एक विषय भी होता है आप लोगों के जी, बायोलॉजी, बोटनी, तो बोटनिस्ट बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, बोटनिस्ट, ठीक है। चलिएगा आगे, अ पर्सन हु इज नॉट मैरिड। अ पर्सन वह व्यक्ति, हु इज नॉट मैरिड जिसका विवाह नहीं हुआ है, वह व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको बोलेंगे कुंवारा। क्या बोलेंगे, कुंवारा। तो कुंवारा होता है बैचलर। बैचलर मीन्स क्या होता है, कुंवारा। अच्छा, इसको इस तरीका से पूछा जा सकता, बैचलर का मतलब होता है, तुमने बीए वगैरह सुना होगा, बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। तो बैचलर का मतलब स्नातक भी होता है, तो इसको इस तरीका से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अ पर्सन हु हैज टेकन द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, तो उसको भी हम बोलेंगे बैचलर। ये 2011 में पूछा गया था, ठीक है। जिस व्यक्ति का विवाह ना हुआ हो उसे बोलेंगे कुंवारा। कुंवारा को अंग्रेजी में बोलते हैं बैचलर। आपने सुना भी होगा है कि मैं अभी कुंवारा हूँ बोले, ठीक है, तो बैचलर कह देंगे आप। क्या कह देंगे, बैचलर, ठीक है। अच्छा, और कुंवारापन, कुंवारापन हो जाएगा बैचलरहुड। जैसे बचपन तो चाइल्डहुड, कुंवारापन तो बैचलरहुड लगा दो तो पन आ जाता है, ठीक है। जैसे अ स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी कि जिसको आप लोग कुंवारापन को बोलते हैं, रड़ुआ बोल देते हो बुंदेलखंडी में। क्या रड़ुआ, बुंदेलखंडी का किसी में रड़ुआ ही बोला जाता है उसे, तो क्यों, तो कुंवारापन बैचलरहुड। अ स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, बैचलरहुड 2016 में पूछा गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2013, 15, 19 में आया था। देखो, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, यानी कि जो व्यक्ति सेम टाइम, उसी समय से रह रहे हों। कहते नहीं है कि जब से ये वृक्ष लगा है तब से मैं हूँ। मैंने बचपन में अपने मतलब पहले ही जन्मदिन पर मेरे पापा ने ये वाला वृक्ष लगा दिया था, उसी समय से मैं भी रह रहा हूँ। समकालीन, क्या बोलेंगे, समकालीन। कंटेम्प्रोरी, कंटेम्प्रोरी मतलब होता है समकालीन, उसी समय के, कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी समकालीन। तो उसको सूची पत्र ही बोलेंगे, ठीक है। कैटालॉग, कैटालॉग सूची पत्र 2016 में इसको भी पूछा गया था। आगे देखेंगे, गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल, ठीक है, तो यानी कि व्यक्तियों का, व्यक्ति द्वारा शासन, एंड फॉर द पीपल, और व्यक्तियों के लिए, ठीक है। व्यक्तियों का शासन व्यक्तियों के लिए हो, उसको बोलेंगे डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र। व्यक्तियों का शासन, किसका शासन, व्यक्ति। जैसे भारत में है तो भारत में सरकार कौन चुनता है, आप ही लोग चुनते हैं, हम ही लोग चुनते हैं सरकार को,
वोट डाल के। तो ये सब क्या प्रजातंत्र, इसको बोलेंगे डेमोक्रेसी। क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। अब 2010 और 2013 में ये आया है, बहुत पूछा भी गया, विच इज फिट टू ईट, जो खाने के योग्य हो। विच माने जो, इज फिट योग्य हो, टू ईट यानी खाने के, जो खाने के योग्य हो उससे बोलेंगे ईडेबल। क्या बोलेंगे? ईडेबल यानी खाने योग्य, ईडेबल यानी खाने योग्य। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिएगा। इसके बाद 2014 में पूछा गया है, विच इज इजिली ब्रोकन इनटू पीसेज, विच इज इजिली जो आसानी से ब्रोकन टूट जाए, इनटू पीसेज टुकड़ों में, जो आसानी से टुकड़ों में टूट जाए, जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसको क्या बोलोगे? फ्रैगाइल, कोमल, गिल, फ्रैगिल। और सुनते हो एक चीज बताऊंगा, गिल, गिल का कहते हैं गीला है, आराम से उठा टूट जाएगा, गीला है। तो फ्रैगिल कोमल, ऐसे याद कर लो, फ्रैगिल मतलब कोमल। ठीक है। मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या, मर्डर ऑफ ब्रदर, इसको बोल देंगे फैक्ट्रीसाइड, भ्रात हत्या 2012 में। अच्छा, जो मर्डर ऑफ मदर तो मैट्रीसाइड। ठीक है, ऐसे भी होता है। मैंने एक वीडियो इसके लिए अलग से ही बना दिया, आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगा। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डला है, पूरी जितनी भी हत्या, भाई हत्या, बहन हत्या, पति हत्या, ठीक है, राज हत्या, आत्महत्या, जितनी भी हत्याओं पर वीडियो था, साइड पर जो सुसाइड वगैरह था, उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, देख लेना अगर आपको टाइम मिल जाए तो। ठीक है। अ पर्सन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव इन फैट, तो वह व्यक्ति जो भाग, बिलीव इन फैट, भाग के भरोसे रहता है, जो भाग के सहारे रहता है, सब कुछ भाग्य पर, कि हरी इच्छा है, प्रभु इच्छा है, भाग्य के सहारे है। ठीक है, तो भाग्य ने साथ दिया तो पास हो जाएंगे, भाग्य पर छोड़, उसको बोलते हैं फैटालिस्ट, भाग्यवादी। फैटालिस्ट, फैट मीन्स भाग्य और फैट में ही जुड़ जाएगा लिस्ट, फैटालिस्ट भाग्यवादी, याद हो जाएगा, फैटालिस्ट भाग्यवादी। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। आगे आगे दिया गया वर्क और पोस्ट, यानी काम या पद, काम या पद। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसके लिए नो सैलरी, कोई भी वेतन इज पेड ना दिया जाए, वह काम या पद जिसके लिए कोई वेतन ही ना दिया जाए, उसे बोलेंगे अवैतनिक। क्या बोलेंगे? अवैतनिक, ऐसे ही फ्री में करते रहो सब, उसे बोलेंगे ऑनोररी। ऑनोररी 2013 में पूछा गया, ऑनोररी, ऐसे ही। अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, वह दवाई जो किल्स यानी मार दे, जर्म यानी कीटाणुओं को, जो वह दवाई जो कीटाणुओं को मार दे, कीटाणु हो जाते हैं ना, कीटाणु देखो जर्म मीन्स भी होता है और तो जर्मिसाइड भी बोल सकते हैं। जर्म में, इसमें जर्म में CID जोड़ दो, जर्मिसाइड कीटनाशक, या इंसेक्टिसाइड, दोनों भी। इंसेक्ट माने भी कीटाणु होता है, तो इंसेक्टिसाइड भी हो सकता है, या जर्म में साइड जोड़ो, जर्मिसाइड, तो कीटनाशक हो जाएगा। क्यों? जर्मिसाइड अच्छा लग रहा है, क्यों? तो इसमें जोड़ देना जर्मिसाइड। विच कैन नॉट बी सीन, जिससे देखा ना जा सके, जिसको देखा ना जा सके। ये 2019 में अदृश्य, इनविजिबल, इनविजिबल, ठीक है, अदृश्य, और जिसे देखा जा सके ऐसे आएगा विच कैन बी सीन, तो विजिबल, इन हटा देना, इनविजिबल मीन्स अदृश्य और विजिबल मीन्स दृश्य, जिसे देखा जा सके। आगे हु कैन नॉट बी कनक्योर्ड, कनक्योर्ड माना होता है जीतना, जिससे जीता ना जा सके, तो अजेय है वो, 2008-15 में पूछा गया है। तो इनविंसिबल, इनविंजिबल, इनविंसिबल, अजेय। विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, तो ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया, 2009, 11, 2016, 2018, 2019 में पूछा गया है। विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, एलिजिबल, जो पढ़ा ना जा सके, एलिजिबल बोलेंगे, बहुत आता है जी एलिजिबल, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो हमें सबसे पहले मिल जाए, इनकी नोटिफिकेशन हमें मिल जाए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ शेयर जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। धन्यवाद।